अब आपको हो सकता है कि एक डाउट हो कि आपने बैक में तो 2.25 इंच लिया है और यहाँ पे आपने ज़्यादा लिया है, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी। कई लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आधा इंच माइनस कर देते हैं, फिर इसको मेजर करने के लिए बैक वाले में मार्क करते हैं और इसकी लेंथ ही छोटी कर देते हैं। रख लिया। अभी आप देख सकते हो कि ये सिर्फ पेपर है, ठीक है, और पेपर के अंदर ही जो इसका पफ है वो कितना अच्छा बन रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज, वो भी 36 साइज के अंदर। तो जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, इस टेक्निक को फॉलो करके आप किसी भी साइज के अंदर जो है अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। और इस तरीके से अगर आप कट करते हो तो आपकी ब्लाउज की जो फिटिंग आती है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। जो स्टिचिंग है उसमें हमको कहाँ कहाँ से मार्जिन लेना है, जो ड्राफ्टिंग में आपको बताऊंगी वो किस तरह से कट होगी, क्या होगा, सब चीज़ हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसके अंदर बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये रहने वाला है हमारा 36 साइज के अंदर जो बैक का पार्ट रहेगा वो, इसको हम बैक ओपन पे बनाएंगे और इसमें हम जो नेक रखेंगे वो डीप नेक रखेंगे और फ्रंट जो बनाएंगे वो इस तरह का बनाएंगे। इसमें हम 5 शेप का गला बनाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे किसी भी तरह का शेप बना सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे बेल्ट बना सकते हो प्रिंसेस कट के अंदर, आप चाहो तो इस डार्ट को आप शोल्डर टू वेस्ट डार्ट भी कन्वर्ट कर सकते हो। इस चीज़ को कैसे करते हैं ये सभी चीज़ आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अभी हम इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इजी पार्ट है हम वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बैक पार्ट को कट कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। आप कभी भी अपने ब्लाउज की कटिंग करो या कुछ भी करो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप हमेशा पहले पेपर पे कट करो, उसके बाद में अगर आप पेपर कटिंग से सेटिस्फाई हो उसके बाद ही आप अपने फैब्रिक को कट करना। अगर आप पहले डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट करोगे तो आपसे जो मिस्टेक होगी उससे आपका फैब्रिक वेस्ट हो सकता है। सबसे पहले हमने ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। अभी हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको हुक और आई की पट्टी बनानी है, इसके लिए। तो हम नीचे तक इसको स्ट्रेट लाइन से बना लेंगे। मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत इजी टेक्निक के साथ बताऊंगी, लेकिन स्टिल अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो 36 साइज के अंदर जो हमारा शोल्डर रहने वाला है वो 14 इंच का रहेगा। तो 14 इंच में से हम 2 इंच माइनस कर देंगे, ठीक है। जब भी आप बैक डीप बना रहे हो इतना ज़्यादा, तो आप 2 से 2.5 इंच आराम से इसके अंदर जो है माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच माइनस कर रही हूँ, ठीक है। तो 2.5 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 11.5 इंच, 11.5 इंच, और 11.5 का हाफ हो जाएगा 5.75। तो 11.5 पर इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इसको हाफ मार्क करेंगे। ये आ गया 5.75। तो यहाँ से हम बैक पार्ट के लिए 5.75 पे इस तरह से मार्क करेंगे, ठीक है। थोड़ा और नीचे आएंगे और सेम 5.75 के ऊपर ही एक इस तरह से मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। नेचुरली जो देखा जाए तो हमारा जो शोल्डर होता है वो स्लोप में होता है, ठीक है, लेकिन ये हमारा जो बैक नेक है ये बहुत ज़्यादा डीप है, तो यहाँ पे हम कोई शोल्डर डाउन नहीं कर रहे हैं, हम इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। जो 36 साइज के अंदर जो आर्मोल आता है वो 6.25 या 6.5 इंच पे आता है। तो हम मार्क करेंगे यहाँ पे 6.5 इंच पे। बैक की जो लेंथ है वो हमको रखनी है 14 इंच। तो 14 इंच के अंदर हम 1 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 15 इंच पर। 1/2 इंच हमारा ऊपर स्टिच में जाएगा और 1/2 इंच नीचे स्टिचिंग में जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 इंच जो है वो बढ़ा के लिया है। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और सेम नीचे भी हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये हो जाएगी हमारी लेंथ वाली मार्किंग। अभी हमको यहाँ पर जो है चेस्ट का मेजरमेंट लेना है, क्योंकि हमारा जो बैक नेक है वो बहुत ज़्यादा डीप रहने वाला है, तो इसके अंदर हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। तो 36 हमारा साइज है, 36 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 9 इंच, और 9 इंच पर ही यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है। इसके आगे आप अपनी मर्जी से कितना भी चाहे उतना मार्जिन ले सकते हो। मैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। जो इसकी वेस्ट है वो है 30 इंच। तो 30 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 7.5 इंच। तो यहाँ वेस्ट वाली लाइन पे हम मार्क करेंगे 7.5 इंच पर। जब साइज छोटा होता है, और एक चीज़ बैक पार्ट में हमको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा उभार नहीं देना होता है, कुछ 3D इल्यूजन यहाँ पर नहीं देना होता है। तो अगर हम बैक पार्ट में टक्स ना भी लगाएं तो भी हमें फिटिंग में कोई इशू नहीं आने वाला है, लेकिन स्टिल अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच लिया है डार्ट के लिए और 1 इंच ले लिया है मार्जिन के लिए। अभी जो हमने ये वाले पॉइंट्स बनाए हैं इन दोनों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। बैक पार्ट को कट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप जब कभी भी अपने ब्लाउज की कटिंग करो सबसे पहले बैक पार्ट को ही कट करो, इससे आपका काम आधा इजी हो जाता है। अब यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे, ये आ रहा है 8.5 इंच, और इसका हाफ कर लेंगे और ये जो भी मार्किंग आपके पास में है यहाँ पे एक मार्क करेंगे।
ठीक है। अभी कई लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ये जो डार्ट होता है ये हमको कितना ऊपर लेना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से जो हमारा बर्स्ट पॉइंट है वो रहने वाला है 10 इंच पर, ठीक है। लेकिन आधा इंच ऊपर से मार्जिन में जाएगा, तो यहाँ से इस तरह से करके 10 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है वो 4.25 का है, तो इस लाइन के ऊपर 4.25 हम मार्क करेंगे यहाँ। अब यही हमारा टक्स पॉइंट है, तो इससे आप आधा इंच जो है ऊपर तक अपना डार्ट बना सकते हो। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, यहाँ से आधा इंच ऊपर तक हम डार्ट बनाएंगे इस तरह से। हाफ इंच यहाँ से ले लेंगे डार्ट के लिए, क्योंकि हमने 1 इंच का यहाँ पर लिया था। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस तरह से आप इजी टेक्निक के साथ में आपके ब्लाउज की जो है मार्किंग कर सकते हो बैक पार्ट की। और अभी हम यहाँ पे देखेंगे हमारा नेक, ठीक है। तो नॉर्मली जो नेक होता है वो 2.5 इंच पर आप रख सकते हो। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप है, तो मैं यहाँ पे 2.25 इंच का जो है नेक रख रही हूँ, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा शोल्डर बच रहा है वो रह रहा है 3.5 इंच का, मतलब 1-1 इंच यहाँ से मार्जिन, आधा इंच दोनों साइड से मार्जिन में जाएगा। तो जब ये हमारे पास में रेडी बचेगा तो 2.5 इंच का शोल्डर हमारे पास में बचेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो हमने नेक विड्थ ली है वो 2.25 इंच की लिए, जो हमने फुल शोल्डर लिया है वो लिया है 5.75। ये भी मैं आपको लिख के बता देती हूँ ताकि आपको पहचानने में ईजी रहे। जो हमने फुल आर्मोल लिया है वो 6.5 इंच का लिया है। जो ये लाइन ली है ये हमने 9 इंच की ली है फुल, और ये जो टोटल लिया है ये हमने 7.5 इंच का लिया है। यहाँ पे हमने 1 इंच का ये डार्ट बनाया है, और ये 1 इंच का जो है ये मार्जिन रखा है, ठीक है। मैं आपको इस तरह से पॉइंट्स लिखती रहूंगी तो आपको जो है समझने में इजी रहेगा। ये पॉइंट था 10 इंच पर, क्योंकि हमारा बर्स्ट पॉइंट था, इससे आधा इंच हमने ऊपर तक हमारा डार्ट बनाया है। यहाँ से हमारा जो नेक विड्थ है इसकी हमने ली है 2.25, तो सेम नीचे भी हम 2.25 पर एक मार्क करेंगे, और हम नेक की जो लेंथ है वो यहाँ पर रखेंगे। तो 10 इंच हमको नेक रखनी है, सेम हम 10 इंच पर ही एक मार्क करेंगे। और आप यहाँ पे अपनी चॉइस से किसी भी तरह का जो शेप है वो बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल राउंड जो ये वाला शेप है वही बना रही हूँ। जो हमने ये पॉइंट लगाया इसमें थोड़ा सा बाहर आ जाऊंगी, और मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस तरह से मिलाऊंगी, और अभी हम यहाँ से जो है राउंड शेप देंगे। तो आप यहाँ पे फ्रेंच कर्व की जो है हेल्प ले सकते हो राउंड शेप देने के लिए। इस तरह से जो है आपका परफेक्ट बैक का जो है वो रेडी हो जाएगा, और अभी आप इसको कट कर सकते हो इजी तरह से, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे बच गया है आर्म होल। तो जब भी आपका 36 साइज हो तो आप यहाँ से बैक में 1 इंच जितना ऊपर ले सकते हो। यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व की हेल्प लेंगे, और हमारे आर्म होल को यहाँ पे जैसे नॉर्मली शेप देते हैं वैसे ही शेप देंगे। जहाँ पे हमारा ये पॉइंट टच हो रहा है वहाँ से हम इस तरह से शेप देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो बैक पार्ट की कटिंग होती है वो किस तरह से होती है। अक्सर ऐसा होता है कि ब्लाउज में जो ये वाला पार्ट होता है ये जॉइन करने में कम ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम इसको पहले ही मेजर कर लेंगे। तो ये आ रहा है 8.5 इंच अभी कटिंग में। जब आधा इंच ऊपर से और नीचे से स्टिच में चला जाएगा तो ये रेडी हमारे पास में 7.5 इंच का बच जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट आपका जो साइड में एरिया होता है वहाँ पे 7 या 8 इंच का कपड़ा होना ही चाहिए। अगर इससे कम होता है तो जैसे ही आप आर्म को ऊपर करते हो, अपनी बाजू को ऊपर करते हो, तो वहाँ से जो साइड से जो ब्लाउज है वो ऊपर हो जाता है। तो इसीलिए आपके ब्लाउज में साइड से कम 7 इंच 8 इंच का तो जो है लेंथ यहाँ पर होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट को कर लिया। अभी हम फ्रंट पार्ट की जो है वो मार्किंग देखेंगे। तो इसके लिए मैं ये पेपर पहले चेंज कर लेती हूँ, और अभी हम ले लेते हैं फ्रंट पार्ट, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट में भी बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ कुछ मेथड्स हैं। अगर आप उनको समझते हो तो आपका भी जो ब्लाउज है वो आप इजी टेक्निक के साथ में और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ में बना सकते हो। तो सेम जैसे हमने पहले स्ट्रेट लाइन बनाई थी, अभी भी हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनाएंगे। अब क्योंकि हमने बैक ओपन पे बनाया था तो इसलिए हमने आधे इंच का यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ा था, ठीक है। लेकिन ये इसके अंदर फ्रंट पार्ट के अंदर हम कोई भी यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा नहीं छोड़ने वाले हैं। प्लस जो हम इसकी कटिंग करने वाले हैं ये भी फोल्डेड साइड से करने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा कपड़ा है उसको फोल्ड कर लेंगे हाफ में, तो वो फोल्डेड वाली साइड से ही आपको इसकी मार्किंग करनी है। अब एक चीज़, ये जो नेक टीप है ये मुझे 7 इंच रखना है, ठीक है। और इसकी नेक की जो चौड़ाई है वो मुझे कम से कम नहीं तो 2.5 इंच तो रखनी ही पड़ेगी। 2.5 से 2.25 इंच तो मुझे इसकी जो है चौड़ाई रखनी पड़ेगी, तभी जो है इसकी नेक की जो शेप है उसकी लुकिंग अच्छी आएगी। इन केस अगर मैं इसकी जो चौड़ाई है, नेक विड्थ जो है वो कम लेती हूँ तो इस शेप का जो लुक है वो चला जाएगा। तो इसलिए जो इसकी पूरी
टोटल जो इसकी विड्थ है वो मैंने 2.75 इंच ली है, ठीक है। अब आपको हो सकता है कि एक डाउट हो कि आपने बैक में तो 2.25 इंच लिया है और यहाँ पे आपने ज़्यादा लिया है, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि हम तो शोल्डर से शोल्डर ज्वाइन करेंगे ना, हम नेक को नेक से थोड़ी ज्वाइन करेंगे, हम तो शोल्डर शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो हमारा जो एक्चुअल में है वो शोल्डर और शोल्डर ही मैच होना चाहिए इस तरह से। अगर आप यहाँ पर फ्रंट की चौड़ाई भी 2.25 इंच ले लोगे तो क्या होगा कि आपका फ्रंट तो टाइट हो जाएगा और बैक जो है वो खुलने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर फ्रंट नेक और बैक नेक में कोई डिफरेंस आता है तो कोई बात नहीं, आपका जो शोल्डर है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने ये लिया है 2.75 इंच लिया है, नेक की जो विड्थ है वो मैंने आधा इंच बढ़ा कर लिया है और मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से रख लिया है और सेम जो हमने शोल्डर की मार्किंग थी मैंने वही की है, ठीक है। अभी हम इसको छोड़ देते हैं और यहाँ से हम फुल शोल्डर देखते हैं कि हमारा कितना है। तो यार है 6 इंच, सेम हम थोड़ा और नीचे जाएंगे और यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क करेंगे और अभी इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह से। ये बनाने के बाद में जैसे हमने आर्मोल लिया था, हमको आर्मोल तो बराबर ही लेना है, आर्मोल कभी भी हमको कम ज्यादा नहीं लेना है। तो पीछे हमने 6.5 लिया था, यहाँ पर भी हम 6.5 इंच ही ले रहे हैं, ठीक है। इंच टेप को अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इंच टेप को आधा इंच नीचे कर लेंगे क्योंकि हमारा ऊपर स्टिचिंग मार्जिन में ये जाएगा, ठीक है। अभी जो हमारा टक्स पॉइंट है वो 10 इंच, तो हमने 10 इंच पे मार्क कर लिया और जो ब्लाउज की टोटल लेंथ है वो 15 इंच है, ठीक है। और उसके अंदर आधा इंच में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सिलाई मार्जिन, ठीक है, क्योंकि नीचे से जो है पट्टी फोल्ड होगी। इस तरह से आपको मार्किंग करनी है और अभी जो हमने ये 2 मार्किंग लगाई है इनके ऊपर हम पहले स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह से। एक लाइन जो है हम आर्महोल वाली लाइन पर भी बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। अभी हमको जो है नेक की लेंथ रखनी है, तो नेक की लेंथ मैं यहाँ पे रख रही हूँ 7 इंच। आप चाहो तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे 2.75 था तो यहाँ पे भी मैं 2.75 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे। अगर आप बिगनर हो तो आप जो है स्लोली आप अपनी मार्किंग्स करो, एक एक पॉइंट को समझो और उसके बाद में मार्किंग करो इस तरह से। अब आपको यहाँ पर जो है शेप देना है, तो इस तरह से जो है आप शेप दे सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे किसी भी तरह का जो है शेप बना सकते हो। आप चाहो तो इसके अंदर बेल्ट का भी फॉर्मेशन कर सकते हो, पर मेन जो प्रॉब्लम आती है वो डार्ट की आती है कि डार्ट किस तरह से देते हैं, किस तरह से लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर वही हम देख रहे हैं। अभी हम आ जाते हैं आर्महोल के ऊपर। आर्महोल का हाफ 6.5 का हाफ हो जाएगा 3.25, तो 3.25 पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों के बीच में आ रहा है 3.25 और इसका जो है हाफ करेंगे इस तरह से। तो ये जो पॉइंट हमको मिला वहां पे एक मार्क करेंगे, ठीक है। ये हमने क्यों किया है अभी आपको पता लग जाएगा। पॉइंट ये हमने अभी किया। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं आर्महोल वाली लाइन पर। आर्महोल वाली लाइन पर आएंगे और इस तरह से पहले यहाँ पे बर्स्ट डिवाइड बाय 4 यानी कि 9 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पे कोई लूजिंग नहीं देंगे, ठीक है। इसके आगे 1 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर जो है 1 इंच का डार्ट देने वाले हैं और यहाँ पे हम 1 इंच ऐड करेंगे हमारे मार्जिन के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग अपने चॉइस से कितना भी मार्जिन यहाँ पे ले सकते हो, 1.5 इंच 2 इंच ले सकते हो, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं लिया जाता है। अब हम आ जाते हैं बर्स्ट वाली लाइन पे। तो अगर जैसे जेंट्स टेलर होते हैं कई बार, तो उन वो अब बर्स्ट टू एपेक्स तो हम मार्किंग मेजरमेंट नहीं ले सकते। तो आप क्या कर सकते हो, जितना भी आपका बर्स्ट है यानी कि 36, तो इसका 10 कर दो, डिवाइड बाय 10 कर लो तो आ जाएगा 3.6। तो यहाँ पे हम 3.6 इंच पे मार्क करेंगे और हाफ इंच यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और सेम 3.6 इंच पे ही मार्क करेंगे। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर जो है आधा इंच कम करके मार्क किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्क किया वो हमने क्या किया 3.6 इंच। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3.6 इंच और ये 3.1। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको बाद में ध्यान रहे। और यहाँ से हमने जो आर्महोल लिया वो 6.5 इंच भी लिया और मैंने यहाँ पे भी जो है वो लिख दिया है। अभी जैसे हमने यहाँ पे मार्किंग की बस डिवाइड बाय 4 और फिर यहाँ पे मार्जिन लिया, सेम हमको यहाँ पे लेना है। यहाँ भी हम लेंगे इस तरह से। वेस्ट यानी कि 30 इंच की वेस्ट है, तो वेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 इंच, ठीक है। इसके आगे हम डार्ट लेंगे 2 इंच का, 2 इंच यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे और 1 इंच जो है हम यहाँ पे लेंगे हमारी फिटिंग का, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे 2 इंच लिया है हमने, उसको हमको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस वाले पॉइंट से हम मार्क करेंगे 2 इंच पे ऐसे। अभी जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं अभी हमको उनको मैच करना है। बाहर वाले पॉइंट्स को इस तरह से मैच करेंगे। ये होगी मार्जिन वाली लाइन और ये होगी हमारी फिटिंग वाली लाइन, ठीक है। मतलब जो हमारी फिटिंग आएगी वो इस वाली लाइन पर आएगी। अभी हमको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिलाना है
तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऐसे। अभी जो हमने यहाँ पे 1 इंच का डार्ट लिया था उस 1 इंच को हम यहाँ पे ले लेंगे, तो 1 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे ऐसे, और अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे इस तरह से। ये आपको समझ में आ गया। अभी हमको यहाँ पर जो है प्रिंसेस कट का शेप देना है, तो इसको हमें रखना पड़ेगा ऐसे। यहाँ पे हम इस तरह से कर्व शेप बनाएंगे और फिर इसको इस तरह ऐसे घुमा लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। जो हमने 2 इंच का यहाँ पे डार्ट की मार्किंग की थी उसमें हम इसको मर्ज कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो परफेक्ट प्रिंसेस कट का शेप आ गया। ठीक है, अभी एक चीज़, हमको ये वाला पार्ट इस पार्ट से ज्वाइन करना है ना, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है, तो इसकी जो लाइन है ये भी तो हमारी बराबर होनी चाहिए, नहीं तो अगर छोटा बड़ा हो गया तो ये हमारे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको मेजर करेंगे, तो ये आ रहा है 5.5 इंच, और अभी हम इसको इस तरह से मेजर करेंगे इंच टेप को रखते हुए और इसको थोड़ा थोड़ा सा घुमाते जाएंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये आ जाएगा 5.5 इंच, यहाँ पर 5.5 इंच आ रहा है। ठीक है, अभी हम इसको मेजर कर लेते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है आधे इंच से 1 लाइन कम, तो आधे इंच से 1 लाइन कम हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, और इसका डबल हम इस तरफ मार्क करेंगे। ठीक है, यानी कि आधे इंच से 1 लाइन कम और आधे इंच से 1 लाइन कम यहाँ पर। तो इसका मतलब ये जो हमारा टोटल आ गया वो 0.75 इंच का आ गया यहाँ पर, है ना। अभी हमको इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिलाना है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा नीचे का जो शेप होता है वो इक्वल आ जाए, और इसको हम ऊपर की तरफ ऐसे मिला लेंगे। ये आपको समझ में आ गया, और ये भी आपको समझ में आ गया। ये जो डार्ट लिया ये हमने 2 इंच का लिया है, ये जो टोटल हमने वेस्ट लिया है ये 7.5 इंच की ली है, और ये जो हमने मार्जिन लिया है ये 1 इंच का मार्जिन लिया है। अभी जिस तरह से हमने इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों लाइन को मेजर किया, सेम हमको इन दोनों लाइन को भी मेजर करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट पे 6 इंच पर आ रही है, 6 इंच में 1 लाइन ज़्यादा। तो यहाँ पर भी हम ऐसे रखेंगे, और जहाँ पे भी 6 लाइन में एक, और जहाँ पे भी हमारे इंच टेप खत्म हो गया वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे इस तरह से। ठीक है, अभी इस मार्किंग को, अभी जो हमारी ये वाली आर्मोल वाली लाइन थी ना, इस लाइन को ध्यान में रखते हुए इस लाइन को स्ट्रेट में लाना है इस तरह से। अब आप बोलोगे कि यहाँ से डाउन कितना जाना है साइज में, क्या करना है, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जितना आपका यहाँ पे बैक में पार्ट है उतना ही आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे अगर आपका बैक में आ रहा है 8.5, तो आपका यहाँ पर भी 8.5 इंच ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेम 8.5 इंच पर इस तरह से मार्क करूंगी, और ये जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे हम एक लाइन बनाए, एक मार्क करेंगे। ठीक है, और अभी इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और ये लाइन हमको, ये जो न्यू एल शेप हमने बनाया है यहाँ तक आनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि आधा इंच यहाँ से करना फिक्स होता है, 1 इंच करना फिक्स होता है, तो ये चीज़ अब मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ऐसे करोगे कि फिक्स होता है तो आप कभी भी साइज के अकॉर्डिंग अपना ब्लाउज कट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी जो मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल मेजर करके बताया, इससे आपके ब्लाउज की लेंथ भी कम नहीं हुई है। कई लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आधा इंच माइनस कर देते हैं, फिर इसको मेजर करने के लिए बैक वाले में मार्क करते हैं और इसकी लेंथ ही छोटी कर देते हैं, बैक वाले की लेंथ ही छोटी कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, इससे हमारी लेंथ भी मेंटेन रहेगी और हमारा जो कर्व शेप है वो भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ऐसे जो है हमने सिंपल मार्किंग कर ली है। अगर अब यहाँ पर जो आता है डार्ट लगाने की बारी, तो जैसे स्मॉल साइज है 36 साइज है, तो यहाँ पे आप इन टोटल में आधा इंच का डार्ट ले सकते हो। ठीक है, यानी कि 0.25 इंच यहाँ और 0.25 इंच यहाँ। तो यहाँ पे आप इस तरह से जो है डार्ट ले सकते हो, लेकिन मैं इस डार्ट को यहाँ पे कट नहीं करूँगी, क्योंकि ये अगर मैं कट कर लूँगी तो यहाँ पे जो है मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये तो हमारा फोल्डेड वाली साइड है। अगर मैं इसको कट कर लूँगी तो ये वाली जो लाइन है वो सीधी नहीं आएगी, वो टेढ़ी हो जाएगी। तो ये जो डार्ट है वो हमको सिर्फ मार्किंग करनी है और फिर हमको बाद में स्टिच करना है, इसको हमको कट नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हमको डार्ट कहाँ कहाँ पर जो है वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, और वो जो एरिया है हमको कट करना पड़ेगा। तो एक तो आपको ये कट करना पड़ेगा जो कि आपका ये डार्ट होने वाला है। मैंने मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत इजी टेक्निक से बताया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अभी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आर्महोल बनाने में आती है, ये आर्महोल बनाने में। तो अभी वही हम देखेंगे। बहुत लोग हैं कई बार जो बहुत सालों से सिलाई कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनसे भी ये मिस्टेक हो जाती है। तो इसको कैसे करना है अभी मैं बताती हूँ। जो हमारा 6.5 आर्महोल हमने लिया था, इसका हमने हाफ तो यहाँ पे पहले ही कर लिया था ये वाला मार्किंग करते टाइम। तो अभी हमको क्या करना है, जो हमने हाफ मार्क करा था उससे हमको 0.25 इंच अंदर आना है ऐसे। ठीक है, और अभी हमको हेल्प लेनी है फ्रेंच कर्व स्केल की।
तो यहाँ पे ले लेते हैं फ्रेंच कर्व स्केल। अभी आपको जो ये स्केल है वो इस तरह से सेट करनी है कि जो आपने पुराना वाला आर्मोल बनाया था ना, वो वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन 0.1 मैच होना चाहिए 0.2 जो हम अंदर आए हैं, और 0.3 जो हमने पहले आर्मोल बनाया था, वो वाली लाइन इस तरह से मैच होनी चाहिए। और ये जो हम यहाँ से लाइन बनाएंगे ये हम वहीं तक बनाएंगे जहाँ तक हमारा यहाँ पे फैब्रिक आ रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बनाएंगे और ये जो डार्ट है यहीं तक लाएंगे। अब आपको इसको जो है घुमाना नहीं है बिल्कुल भी, और इसको इस तरह से सेट करना है कि आपका जो न्यू वाला आर्मोल है उसके अंदर ये सेट हो जाए इस तरह से। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर मैच कर लेंगे ऐसे, और नीचे वाला पॉइंट इस तरह से मैच कर लेंगे। अगर आप इस तरह से आर्मोल बनाते हो तो आपका आर्मोल कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। यहाँ से इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारा न्यू आर्मोल, और ये वाला था हमारा पुराना आर्मोल जो कि अभी काम का नहीं है। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये मेजर हम कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारे मेजरमेंट में आर्मोल है वो है 16 इंच, यानी कि 16 का हाफ कितना आएगा, 8 इंच। यहाँ पे करेंगे आधा इंच माइनस, क्योंकि ये ऊपर स्टिचिंग मार्जिन में जाएगा, और यहाँ से हम इसको मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर तो ये आ गया 4.5 इंच, ठीक है। अब 4.5 इंच को यहाँ पर रखेंगे और इस राउंड को इस तरह से मेजर करेंगे। तो ये हमारा पूरा जो है 8 इंच पर आ रहा है। ये आप देख सकते हो कितना परफेक्ट हमारा आर्मोल बना है। जो बैक का आर्मोल है वो भी मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। यहाँ पर जो है आधा इंच हमने मार्जिन के लिए निकाल दिया, और अभी हम यहाँ से जो है इसको मेजर करेंगे। तो ये भी हमारा जो है बिल्कुल 8 इंच ही आना चाहिए। अगर हमारा फ्रंट आर्मोल और बैक आर्मोल बिल्कुल परफेक्ट है तो हमारी स्लीव भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है 8.25 इंच आ रहा है, ये बेस्ट साइन है। आपने जो आर्मोल बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। बैक का जो आर्मोल होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए, उससे क्या होता है, बैक वाले से थोड़ा छोटा है तो ये आगे की तरफ ही रहेगा, ये पीछे नहीं जाने वाला है, और ये आगे की तरफ ही रहेगा। इसका मतलब जो नेक है वो भी अपनी जगह पे रहेगा, ये पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमने लिया था आधा इंच बढ़ाकर, पीछे वाले नेक से आधा इंच बढ़ाकर लिया था, तो इससे हमारा जो फ्रंट नेक है वो भी हमको टाइट नहीं होने वाला है। प्लस जो बैक नेक की हमने चौड़ाई कम ली है, तो इस वजह से जो बैक नेक है वो भी हमारा फैलेगा नहीं और गिरेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से आप जो है परफेक्ट प्रिंसेस कट की जो है ब्लाउज की मार्किंग कर सकते हो। और अभी जो है मैं फ्रंट पार्ट आपको कट करके बताती हूँ कि इसको कट किस तरह से करना है। बैक पार्ट को तो हमको सिंपली कट करना है, जो भी हमारी मार्किंग लगी हुई है उसी के ऊपर, ठीक है। और अभी मैं आपको जो है फ्रंट पार्ट की मैं कटिंग करके बताती हूँ, और ये जो डार्ट्स हैं वो भी मैं बताती हूँ कि किस तरह से डार्ट्स को हम बना सकते हैं। अगर आपको मेरी टेक्निक अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अभी आप देख सकते हो मैंने इस डार्ट को यहाँ पर इस तरह से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लिया और मैंने इससे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा आर्मोल है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप का आया है, और यही हमको चाहिए था इस तरह से, ठीक है। आर्मोल भी परफेक्ट गोलाई शेप में आ गया है, ये वाले पॉइंट भी आपस में मैच हो गए, और ये वाले पॉइंट तो आपस में मैच होंगे ही। एक बार मैं आपको यहाँ पे जो है पेस्ट करके भी दिखा देती हूँ कि इसकी जो लुकिंग आएगी वो किस तरह से आएगी। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप वीडियोस को अगर लाइक करोगे, सेव करोगे, तो आप एक दो बार ही देख पाओगे, लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप मेरी हर वीडियो देख सकते हो, और जो मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो उसके नोटिफिकेशन भी आपके पास में आ जाएंगे, और फिर आप उनको अपलोड होते से ही फटाफट देख सकते हो। यहाँ पर जो डार्ट है जब ये माइनस हो जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पर जो फिटिंग आएगी वो भी बहुत अच्छी आएगी। अभी मैं आपको यहाँ पे जो है इसको भी कट करके बताती हूँ, लेकिन आपको ये कट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे फ्रंट हमारा जो है वो क्लोज है, फ्रंट ओपन नहीं है, ये हमारा बैक का ओपन है। तो अगर आप इसको इस तरह से ऐसे मार्क पहले इसको माइनस कर लोगे तो आप इसको फोल्डेड वाली साइड से कट नहीं कर पाओगे ऐसे, क्योंकि इसकी जो लाइन है वो तो यहाँ से टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो आपको डार्ट लगाना है वो आपको स्टिचिंग में लगाना है, आपको ये वाला डार्ट कट नहीं करना है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला जो यहाँ पे डार्ट है वो किस तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको जो डार्ट है वो इस तरह से रख के बताती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से रख लिया। अभी आप देख सकते हो कि ये सिर्फ पेपर है, ठीक है, और पेपर के अंदर ही जो इसका पफ है वो कितना अच्छा बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका पेपर में ही पफ इतना ज़्यादा अच्छा बन रहा है, तो जब ये फैब्रिक पे कट होगा और स्टिच होगा तो ये इसकी जो फिटिंग है, जो फिनिशिंग है वो किस तरह से आएगी।